देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। यूपी के कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल में प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वार्ड बनाया जाएगा। यहाँ मरीजों की हालत की मॉनिटरिंग AI के जरिए की जाएगी। यदि मरीज की जरा भी हालत बिगड़ी तो डॉक्टर के पास इसका मैसेज पहुंच जाएगा। वहीं नर्स रूम में इसका अलार्म बजने लगेगा, जिससे मरीज को फौरन इमरजेंसी इलाज मिलने लगेगा। AI के जरिए समय रहते मरीज की जान बचाई जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर मरीज की हर एक गतिविधि पर नजर रखेगा। मरीज के अंदरूनी सभी अंगों की बराबर मॉनिटरिंग होती रहेगी। शरीर के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव की पल पल की खबर AI को रहेगी। मेकिंग इंडिया के तहत AI सिस्टम को तैयार किया गया है। इस तरह का सिस्टम बनाने वाली AI कंपनी का प्रस्ताव GSVM मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है। GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संजय काला के मुताबिक AI सिस्टम वार्ड 3 और 4 में लगाए जाने की योजना है। प्रथम चरण में वार्ड 3 में 20 बेडों पर AI सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें सफलता मिलने के बाद दोनों वार्डों को AI सिस्टम से सुसज्जित कर दिया जाएगा। एक बेड में AI सिस्टम लगाने में 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसे CSR फंड से लगाने पर विचार किया जा रहा है। AI वार्ड जो है वो वार्ड नंबर 3 में बनने जा रहा है। CSR फंड से 10 बेड जो है इक्विप होंगे उस स्पेशलाइज्ड मैट्रेस से, जिसमें कि कई सेंसर्स लगे हुए हैं और ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पहले ही अगर मरीज़ की स्थिति गंभीर होती है, पहले ही पता चल जाएगा। वो सारा इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। जो रात में ड्यूटी पे है, वार्निंग बेल बजेगी, जिससे कि रात में कई बार कम स्टाफ होता है या स्टाफ उतना इतने सारे पेशेंट्स पे एक साथ नहीं फोकस कर पाता, लेकिन उसमें ये फ़ायदा मिलेगा कि वार्निंग बेल बजेगी। किसी भी मरीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वार्निंग बेल बजेगी। दूसरा, उससे ये भी उसमें सिस्टम है जिसमें कि कितने उसका रिस्पांस क्या रहा, स्टाफ ने अगर देखा ऐसा, और फिर उसका निस्तारण क्या किया समस्या का, ये सारी चीज़ों का पता चल पाएगा। इस पूरे जो इवैल्यूएटिंग सिस्टम है, वार्निंग सिस्टम है, एनालिसिस सिस्टम है, सबके द्वारा ये पूरा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी क्लाउड में और वहाँ पर स्टोर होगी और वहाँ से फिर सारी रिलीज़ होगी पर्सनल टैबलेट्स या फ़ोन्स पे। तो दूर दराज डॉक्टर अगर है तो वो भी देख पाएगा कि क्या मरीज़ की कैसी क्या स्थितियाँ हैं और उसका किस प्रकार निराकरण किया जा रहा है। डॉक्टर और स्टाफ को जवाबदेह बनाने की प्रणाली है। हाँ, एक तरह से डॉक्टर और स्टाफ को जवाबदेह भी, और दूसरा पूरे सेंसर्स के द्वारा मरीज़ की स्थिति बताने के लिए भी कि कोई चीज़ें मिस ना हो जाएं। तो ये 10 बेड पे इस तरह किया जाएगा और ये पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में यूपी में हो रहा है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इसे लगा करके देखा गया है तो मृत्यु दर का नियंत्रण किया जा सका है। समय पे इंटरवेंशन, जब चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये समस्याएं हैं तो समय पे इंटरवेंशन करके मरीज़ का उचित इलाज में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर ये सारे उपाय हैं। तो अभी मैम कितना टाइम लग जाएगा इसको शुरू होने में? 6 महीने का पूरा समय लगेगा। CSR फंड से हो रहा है तो ये पूरा वार्ड बन करके इक्विप होने में, और फिर हमारे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनमें बड़ा ये फ़ायदेमंद होगा। ICU में तो सारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते ही हैं। धीरे से अगर स्पेशलाइज्ड वार्ड्स में भी ये सिस्टम्स लग जाएंगे तो वार्ड के मरीजों को भी लाभ मिलने लगेगा इससे। क्या ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन मिलने के बाद अगर कोई डॉक्टर रिस्पॉन्स नहीं करता है कोई, तो ये एक्चुअली इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के ही फ़ोन में नहीं है, कई लोगों के फ़ोन में चला जाएगा और उस फ़ोन में फिर वो देख सकते हैं कि रिस्पांस किया तो फिर क्या किया और कैसे नहीं। तो ये जवाबदेह बनाता है डॉक्टर और स्टाफ को पूरी तरह मरीज़ के समग्र इलाज के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने देख लिया? इसका डेमोन्स्ट्रेशन सारी चीज़ें, क्योंकि ये ऑलरेडी कई बड़े बड़े अस्पताल हैं जैसे ब्रीच कैंडी और कई जगह ये लागू हो चुका है और देखा गया है कि ये कारागार है मृत्यु दर रोकने में, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सब प्रिंसिपल सर ने अपना और बाकी प्रशासन ने देखा है, जिससे वो काफ़ी संतुष्ट थे। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि CSR फंड से इसे लगाया जाए हमारे यहाँ भी।